तो आज होने वाला है लोकी द गॉड हु फेल टू द अर्थ का लास्ट चैप्टर, जो कि सबसे ज़्यादा ऑसम होने वाला है। और अभी तक के चैप्टर्स में हमने ये देख चुके हैं कि कैसे एक नाइटमेयर जो लोकी के पीछे पड़ा हुआ था, उसको कैसे लोकी ने बहुत जेन्युइनली तरीके से डिफीट करा था। वो भी लिटरली एकदम ऑसम था। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एकदम एकदम लास्ट में कुछ अल्टरनेट टाइमलाइन का भी कुछ सीन दिखाया जा रहा था, जो कि अबिट कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि उसमें हमने देखा था थॉर के बारे में कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन तरीके से हमें प्रेजेंट करके दिखाया गया था। तो उसकी लिंक है आई बटन पे फ्लैश हो रही है, वहाँ पे जाके आप सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। और देख लिया है तो फिर देर किस बात की। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंडोस एंड यूर वेलकम टू द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस। तो चलो फिर सीधा स्टार्ट करते हैं। Loki, the god who fell to earth, Chapter 5, The Exit Interview। तो बच्चों, कहानी सीधा स्टार्ट होती है 1915 से या फिर द री अबाउट से, जहाँ पे सीधा मार्वल का लोगो दिखाया जाता है। पहले मार्वल पब्लिकेशन, जहाँ पे कई सारे चोर एक बैंक को लूट के आए होते हैं, और ये लोग भी आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से एक बंदे ने बिना बात के 4 बंदों को उड़ा दिया होता है, मतलब 4 बैंक वालों को ख़त्म कर दिया होता है। अ टू फिस्टेड टेल ऑफ गॉड्स एंड काउंसलर्स। तो यहाँ पर है ना, वो लोग भाग रहे होते हैं पैसे लेकर, उनमें से पैसे उड़ते जाते हैं, मतलब पीछे बिहाइंड उसके, जिनमें से एक नोट पकड़ता है लोकी, जिस पर बहुत सारा लगा होता है खून। यू हैव नेवर सीन अ डैम नॉवल लाइक द मैन फ्रॉम अप नॉर्थ। और एक बंदा इसके पास आता है, वो बोलता है वेल हाउडी पार्टनर, तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा। एन अनटोल्ड टेल फ्रॉम द बुक्स ऑफ लोकी। और ये हाउडी पार्टनर और कुछ नहीं, अपना वुल्वरीन होता है। वुल्वरीन बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोलता है पार्टल ट्रस्ट मी, तुम यूज टू हो जाओगे इस सब चीज़ों के। वुल्वरीन लिटरली नेचुरली बहुत एक अच्छा और जवान और इनोसेंट लौंडा लग रहा था, और प्रोबेबली ये लास्ट टाइम था जब कोई इसको इनोसेंट कहा पाएगा। तो बोलता है ट्रस्ट करो तुम्हारा। तो वो फिर बोलना स्टार्ट करता है कि जो लोकल लोग मुझे तब बुलाते हैं जब उन्होंने किसी को मारना होता है, जब कोई विटनेस नहीं चाहिए होता है, और तुम एक ट्रैकर, ब्लू ट्रैकर, अपने आप कहीं से भी प्रकट हो गए। अब चलो मुझे बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या। तो वो होता है ब्लब, मेरा नाम ब्लब है। सेंट चाहिए तो नहीं, सिर्फ ब्लड एंड गन स्मोक। अब बताओ तुम हो कौन, और तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहे हो। तो बोलता है तुम समझ नहीं रहे हो कि यहाँ पे एक और बाउंटी हंटर भी है, जो शायद एक ओल्ड जज भी हो सकता है, या एक कोई अजीब सी चीज़ भी हो सकता है, और मैं उनमें से एक अच्छा गाय हूँ। तभी आवाज़ आती है वेट अ मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो लोकी का सीन शिफ्ट होता है सीधा अगला सुपर मैक्स विलन प्रिजन में, जहाँ पे लोकी बोलता है हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ रब हूँ। मतलब मैं बिलीव करवाता हूँ लोगों को उन पे ऑनेस्ट ट्रुथ पे। और अगर मेरी खुद की मेमोरीज ख़त्म हो जाएंगी तो सोचो इस पूरे यूनिवर्स का, अपने मार्वलिस यूनिवर्स का क्या होगा। ये तो ब्रोक हो जाएगा एकदम पूरी तरह। लोग ये बोलता है कि ओके ओके मेरी गलती है, मैं ही हमेशा अपने से ज़्यादा कम्प्रिहेंसन वाले बंदों से पंगा ले लेता हूँ, जो कि मैं हमेशा करता ही हूँ। तो फिर वो जो आवाज़ होती है वो बोलती है कि अच्छा, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि तुम इस पहला की है कि तुम इस ग्रीन सूट में क्यों बैठे हो इस जेल में। तो बोलता है वेट अ मिनट, मुझे ग्रीन पसंद है, और दूसरी बात मेरे पास मैजिक पावर्स है। तो वो आवाज़ बोलती कि मुझे तो लगा था कि सुपर विलन्स के पास पावर नहीं होती, पावर ख़त्म हो जाती है फ्लैट्स राफ्ट में आकर। तो बोलता है तो इसका मतलब हुआ कि मैं सुपर विलन नहीं हूँ, और यहाँ मेरा एक ही रूल है कि तुम्हारा एक ही रूल है कि प्रिजन उन्हीं को होल्ड करता है जो सुपर विलन है, तो मैं मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो वो बोलता है चलो, तो फिर तुम यहाँ पर अभी भी क्यों हो, और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। तुम मुझे यहाँ पे ये बुला, मतलब एक स्टोरी बताने आए थे जो भी वेस्टर्न में है। वो वेस्टर्न ही क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि पीपल्स को वेस्टर्न पसंद है। तो बोलता है बट 50 सालों से लगातार यही सुन रहा हूँ, वो 50 सालों के लिए नहीं। तो वो बोलता है अच्छा चलो एक टेक अ क्लोजर लुक कि डोमिनेटिंग बॉक्स ऑफिस में क्या कर रहा है। चलो फिर एसेंशियली वेस्टर्न से स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ कुछ अलग अलग स्टोरीज मिस होंगी जो ऑडियंस को बताना ज़रूरी है। वो आवाज़ बोलती कि तुम फालतू की बातें बंद करो और बताओ कि तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे क्यों हो, और तुमने वो क्यों करा। तो वो बोलता है और
और तुम्हारी स्टोरी बार बार यहाँ पे आके एंड क्यों होती है? तो फिर वो बोलता अच्छा तो तुम लोग ये सोचते हो कि मेरी स्टोरी हमेशा यहीं पे आके एंड होती है। आई एम मी, और मैं जो करता हूँ वो मेरी मर्ज़ी के लिए करता हूँ, और बस एक ही रीज़न के लिए करता हूँ, बस मैं हेल्प करना चाहता था उन लोगों की। तो अब सीधा सीन शिफ्ट होता है दी ओल्ड टैप रूम बार में, जहाँ पे वही सारे जो रॉबर्स होते हैं वो गैम्बलिंग करते हुए एक बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसको कभी भी गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता, और लोग कहते हैं कि वो एक पीरियड तक ख़त्म ही नहीं करा जा सकता। तो जो उनका मेन होता है, तो क्यों ना हम उसकी एक बड़ी सी शॉर्ट गन से उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तभी उधर लोकी आता है तो वो बोलता है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर मैं आपके साथ एक डील कर सकता हूँ, और वो उन लोगों के साथ गैम्बलिंग पे बैठ जाता है। तो उनमें से जो बंदा होता है वो बोलता है हे, ये कोई गेम नहीं चल रही यहाँ पे, तुम हो कौन, और तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हें पहले शूट करें, तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। तो वो बोलता है कि ये तो कोई ये प्रॉपर गेम नहीं थी जब तक मैं यहाँ पे नहीं आया। तो वो उसमें से एक बंदा पूछता है कि तुम हो कौन बे? तो वो बोलता है कि ये ही एक हमेशा से क्वेश्चन है जो हर कोई मुझसे पूछता है। मैं कभी एक जैक होता हूँ ऑफ ऑल ट्रेड्स का, और कभी कभी ओकेजन पे मैं क्वींस भी बन जाता हूँ, और हाँ ऑफ कोर्स जोकर तो मैं हूँ ही। और मैं अगर ढंग से अपने पत्तों को बिछाऊँ तो मैं यहाँ से इस गेम के ख़त्म होने से पहले एक किंग होऊंगा। बट मैं क्या हूँ ये कभी भी इस मोमेंट पे अभी अनक्लियर है, और मैं अपने पत्ते अभी सफल कर रहा हूँ। तो जो अब अगला मूव होगा वो डिसाइड करेगा तो मैं क्या हूँ। बट मैं क्या हूँ ये एक मैटर नहीं करता, तुम कौन हो ये मैटर करता है। और अपना जेब में से वही नोट निकालता और वो खून वाला, और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे बैग्स में क्या है। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम क्या मेरे साथ डील करना चाहोगे? तभी बिना कुछ बोले उसके माथे पर शूट कर देता है बंदा, मतलब जो मेन बंदा होता है शूट कर देता है। और यहाँ पे लोग यही स्टोरी सुना रहा होता है प्रिजन में कि इवेंचुअली स्कल प्रोटेक्शन का मतलब सबसे बड़ा बेनिफिशियल वो कारण है क्राउन पहनने का। बट यही तो वो स्टोरी थी जिसके लिए मैं बार्गिन करता था चिल्ड्रन ऑफ एटर्निटी से, कि मोर स्टोरीज ऑफ हीरोइक डेथ। तुम देख रहे हो मैंने खुद के लिए एक ट्रैप बना लिया है, एक ट्रैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो कि मेरे को आसपास टेंटरिंग करा जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जो कोलैप्स हो जाएगा ये, और सबको एक मौका मिल जाएगा दोबारा ये कहने का कि कितनी अनट्रस्ट वॉर्थी फेलियर हूँ मैं। और वो पीछे से आवाज़ आती है, इसी को तो अडल्टहुड कहते हैं। बोलता है आई डोंट केयर। तो फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पास बॉल कहाँ से आ जाती है बार बार? तो बोलता है मैजिक, मैजिक। और है ना ये अपनी एक मूवीज़ का डायलॉग दोहराने लग जाता है। वो और है ना फिर वो बोलता है कि इसकी एक एक लाइन मेरी लाइफ से मैच करती है। क्यों? सही बोला ना। और यही बस इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ताकि कि मैं फाइंड आउट कर सकूँ कि मैं खुद की मेमोरी पे ट्रस्ट कर सकूँ या नहीं कर सकूँ, वरना कहीं मैं अपने चक्कर में इस पूरे यूनिवर्स को ख़त्म ना कर दूँ। तो यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि लिटरली वो अपनी ही खुद की मेमोरी में ट्रैप हो चुका अपना गॉड ऑफ मिशीफ। और इधर लोकी झटके से उठ जाता है, गोली खाया वो लोकी, और बोलता है मुझे सब याद है, मुझे अपनी पूरी लाइफ याद है, मुझे सारी की सारी एक एक चीज़ याद है, हर चीज़ हर चीज़, इट लुक अ फैंटास्टिक। और यहाँ पर वो सेल में बता रहा होता है कि चिल्ड्रन ऑफ एटर्निटी ने कहा था कि मुझे इसके बाद की चीज़ें कुछ याद नहीं रहेंगी, बट मुझे सब कुछ याद है। अब टाइम मेरे लिए डिफरेंटली वर्क करता है, मैं अपनी बुक का कोई से भी पेज पे कभी भी जा सकता हूँ, इवन दो उन पेज पर भी जो तक अभी तक लिखे नहीं गए हैं। ये सब झूठ जैसा लग सकता है, बट ऐसा इसलिए क्योंकि जो पास्ट है वो मेरी लिविंग थिंग बन चुका है। इट्स ओनली अ लाई अनटिल इट्स ट्रू। और यहाँ पर है ना जो बंदे होते हैं वो सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं इट्स अ डीमन, तुमने डीमन को शॉट कर दिया, ये तो शायद वही मैन है जो फ्रॉम द अप नॉर्थ से आया है। तो वो बोलता है उठते बोलता है कि नहीं, मैं फादर फ्रॉम नॉर्थ हूँ, इतना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो शायद वो रहा। और बाहर से आता है लोगन, बोलता है मैंने एक आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इन सब लोगों को पेल दोगे, बट तुम तो इनके साथ क्या कर रहे हो? तो बोलता है तो फिर इधर हो जाती है एकदम गन फाइट एकदम स्टार्ट। जो बंदा होता है वो अपने लोगन पे स्टार्ट कर देता है गन फायरिंग, और लोगन निकाल लेता है अपने क्लॉस बाहर। और है ना यहाँ पर है ना जो लोकी वो अपना एस निकालते हुए बोलता है, आई मीन कार्ड निकालते हुए बोलता है अगर ये एस हुआ और 8 हुआ तो लेट्स डांस, और पत्ते बिछा देता है। यहाँ पे फाइट अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है लोगों के बीच में। पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग हो रही है कि ये पूरी जो स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रही है, बट क्या कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि यू आर द लिटरली द
गॉड ऑफ स्टोरीज। और इन दोनों के बीच में फाइट हो ही रही होती है कि एक बंदा आके पीछे से लोकी पे चेयर तोड़ देता है। और कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि आजकल जो स्टोरीज़ हैं वो मुझे ज़्यादातर कंट्रोल करने लग रही हैं। और वो लिटरली जो अपना लोकी है वो लिटरली पीछे पलट के उसको पंच मारता है और दांत तोड़ देता है। और मुझे शायद पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिकॉज वही ये सेम रीज़न है जिसकी वजह से मैंने वुल्वरीन की हेल्प करी थी। ये मतलब वही एकदम सच्चा वाला रीज़न, वही रीज़न जिसकी वजह से तुम और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा। और जो रीज़न है ये है कि और ये रीज़न हमारे सामने हमेशा से था, हमेशा से। एक झूठ एक कहानी होती है और मुझे पता है कि मैंने सबसे पहला झूठ कहाँ बोल रहा था। उससे पहले जब मैं लायर था या फिर मैं कुछ और था, कास्ट आउट, आउट ऑफ द किंगडम्स, फैमिलीज, यूनिवर्सेस, अगेन एंड अगेन आई एम लोकी, गॉड ऑफ आउटकास्ट। वो लोग मुझ में अपने आप को देखते हैं और मैं उनको खुद में देखता हूँ। और हम लोग ऐसे ही अकेले पड़े रहते हैं। और इसलिए शायद मेरी हर स्टोरी का ऐसा ही एंड होता है कि हर कोई मुझे एक बॉक्स में डालने की कोशिश करता है और मैं एक मार्वलिश तरीके से वहाँ से स्केप हो जाता हूँ। और ये मैटर कुछ नहीं करता कि मैं एंड कैसे हूँ और क्यों हूँ, बट ये ऑलवेज होता ही रहेगा, ये हमेशा होना ही है। और याद है तुम्हें जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये आखिरी कहानी होगी, तो वो बोलती है बाहर से, मुझे पता है तुमने झूठ बोला था। ये है वेरिटीज़ विलेज, एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर जिसकी स्टोरी रिलेटेड है लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड सीरीज से, तो जो कि जल्दी आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगी। तो वो बोलता है लोकी, तो मैंने कहा था जैसे कि तुम एक जर्नलिज्म थी, एकदम वेल जर्नलिज्म। तो बोलती है हाँ हाँ कहा था, न्यू यूनिवर्स न्यू मी। और फिर कभी सडन नीड पड़ती है ह्यूमंस को, सुपर हीरोज़ को एक लाई ढूंढने में, जिसकी वजह से मेरे द्वारा सारे जो सुपर हीरोज़ होते हैं वो एनीबॉडी ऑलमोस्ट बी टर्न अ हीरो। हाँ तो वो बोलता अच्छा अच्छा मैंने देख लिया। तो वो बोलती है अच्छा लोकी अब बताओ मुझे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो वो बोलता है बिकॉज मैंने तुम्हें मिस करा और मुझे थोड़ा ड्रामेटिक एरिया भी चाहिए था, वरना तुम नहीं आती। तो जितना भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं या फिर ये मेरी बैड अप्रोचिंग है या फिर ये मेरी मेमोरीज़ हैं, ये सारी रियल है। क्योंकि मैंने जो अभी तक है ना, इनमें से आधी से ज़्यादा जी भी नहीं है, यानी आधी से ज़्यादा अभी तक चीज़ हुई भी नहीं है, फिर भी मुझे ये सारी याद है। तो है ना वहाँ पे वो रीडिंग ले रही होती है, वो बोलती है लो कि चुप रहो, बिकॉज यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जो भी तुमने कहा वो इसके थ्रू हर एक चीज़ ट्रू है। मतलब तुम जो भी बोल रहे हो, तुम्हें जो भी याद है, वो सारी चीज़ें ट्रू हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या तुम थोड़ा पीछे हटोगे? तो लोकी को गुस्सा आता है, लोकी एक किक में इस पूरे जो एरिया होता है उसका ग्लास तोड़ देता है। लोकी ट्रिक्सटर टिप नंबर 5, इन केस ऑफ एमरजेंसी ब्रेक द फोर्थ वॉल। तो वो बोलता है इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ जो हो रही हैं वो 100% रियल हैं। जो भी स्टोरीज़ मेरे हेड में चल रही हैं वो सारी की सारी सच्ची स्टोरीज़ है। द हिडन सीक्रेट ऑफ बायफॉस्ट, द नेक्स्ट GXD ऑफ चेयर्स, द बैटल ऑफ द फोर्थ थ्रोन ऑफ जियोतनम, मेरा प्योर ड्राफ्ट सच अ टेरिबल प्लेट, डियर गॉड यानी गॉड ऑफ म्योनिर, द अनफादर, वो सारी स्टोरी सच्ची हैं। और जो मैं गलत था वेरिटी, और जो हमारी स्टोरी है वो अभी कभी बहुत दूर है। वेल एक पोर्टल खोलता है फिर वो और बोलता है वेल तुम मेरे साथ चलोगी, और दी एंड। तो अब हमें पता चल रहा है कि बेसिकली चीज़ें चल क्या रही हैं, जो कि लिटरली यार लिटरली मेरे लिए समझाना मतलब बहुत मुश्किल बन रहा है। तो जो ये कांड हो रहा है ना, ये बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ एटर्निटी के वालों की वजह से हो रहा है ना, उन दोनों बच्चों की वजह से हो रहा है ये कांड जो भी हो रहे हैं यहाँ पर। और इसी में शायद ये लोग फंस चुका है ये कि हर अपनी बुक के हर पेज में, यानी फ्यूचर वाले में भी पास्ट वाले में भी, मतलब ये एक यूनिवर्सल टाइम बीइंग बन चुका है, यानी कि पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट एक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। बट है तो ह्यूमन से एक नॉर्मल, मतलब है तो माइंड से एक नॉर्मल बीइंग। तो इसलिए इसके लिए मुश्किल हो रहा है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। और इसीलिए कुछ ग्लिचेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में हमको जो म्योनिर गॉड यानी थॉर देखने को मिला था और दी अनफादर देखने को मिला था, वो वाला ग्लिचेस भी बेसिकली शायद इसी की वजह से हो रहे हैं। और इसी के साथ भी एंड हो जाती है हमारी ये वाली स्टोरी पूरी की पूरी, जो कि क्वाइट बीइंग ऑसम थी यार। तो होप करता हूँ आपको मेरी तरह ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कॉमिक्स को पढ़ने के लिए, इन्जॉय करने के लिए यार,
एक लाइक तो बनता है, और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना, जो तुम ज़्यादातर लोग नहीं करते हो यार, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार कम से कम। और हाँ बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा ही देना, ताकि कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। और कमेंट में लिख सकते हो कि अगली वॉल्यूम कौन सी चाहिए। तो बेसिकली जैसे कि ये इशू ख़त्म ही हो चुका है, तो अगली बता दो कि अगली जो टॉपिक है वो किस चीज़ पे चाहिए। तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा इनविंसिबल पे लाने की। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।